प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि स्वर कितने होते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि व्यंजनों के साथ जब स्वर जुड़ता है तो वो मात्रा बनाता है। तो उन मात्राओं के बारे में भी मैंने बताया कि स्वर का मात्रा रूप क्या होता है। जब वो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगता है तो कैसी आवाज़ निकलती है या कैसे स्वर निकलता है। अब मैं उसी चीज़ को आपको फिर से उस मात्रा रूप को स्वर में बदलना सिखाऊंगी। बताऊंगी कि व्यंजन में से स्वर को कैसे निकाला जा सकता है, उसको कैसे एक व्यंजन को तोड़ के बताया जा सकता है और छोटी इकाई में। जैसे कि मैंने आपको बताया था क क आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कि की कोई मात्रा नहीं होती, तो क की भी कोई मात्रा नहीं है, किंतु इसमें का स्वर जुड़ा हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ कि अब मैं इसको और टुकड़ों में बांटूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ये क है, क में से मुझे का स्वर सुनाई दे रहा है, जैसे क, ख, ग, घ। जब आप बोलते हैं तो आपने देखा है पीछे का स्वर सुनाई देता है। तो जिस व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं लगी होती उसके साथ का स्वर जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने इसको जब इसमें से का स्वर अलग किया तो ये स्वर रहित हो गया। अब इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके नीचे मैंने ये चिन्ह लगाया, हल चिन्ह या हलंत चिन्ह। इसका मतलब ये है कि अब इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, स्वर मैंने अलग कर दिया है। तो ये आधा क कहलाता है। ठीक है, अब मैं का ले लूँ। मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको, आ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, मात्रा ऐसी होती है, उसका स्वर आ है। तो ये का है। अगर मैं क में से स्वर निकालूंगी तो कौन सी आवाज़ आ रही है, आ का स्वर। तो यहाँ क्या निकल के आएगा बाहर, आ। ऐसे ही की, ई, बड़ी ई की आवाज़ आ रही है ना, जैसे आप बड़ी ई बोलते हो, बड़ा स्वर है तो बड़ी ई। तो ये क, इसमें से ये ई निकल के बाहर आएगी। ठीक है, और ले लेती हूँ मैं क्री। मैं कुछ कुछ उदाहरण ले रही हूँ बीच बीच में से। ये है क्री, तो क में से री का स्वर आ रहा है, क्री। तो री बाहर निकाल दिया मैंने ऐसे। ऐसे ही को ले लो, अगर क ओ को, ओ की आवाज़ आ रही है, अब क रह गया है यहाँ हलंत के साथ आधा, यानी कि स्वर रहित। इसमें से ओ की ध्वनि थी जो मैंने बाहर निकाल दिया स्वर। ऐसे मैं कंग लेके चलूँ तो क में से अगर स्वर है, अंग का स्वर निकल रहा है। और ऐसे मैं कह लेके चलूँ तो इसमें से भी ये हलंत का चिन्ह लगा दिया क्योंकि ये स्वर रहित हो गया, अह, ये निकल के बाहर आ रहा है। बच्चों समझ आया। ऐसे ही चलिए जो छूट गए मैं उसको भी बताती हूँ कि अगर मैं इसका विच्छेद करना चाहूँ, इसको अलग करना चाहूँ तो क हलंत के साथ, यानी कि इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा, ई। ठीक है, अगर मैं लूँ कु तो उ की आवाज़ आ रही है, जल्दी बोला गया स्वर है, तो इसका मतलब कौन सा उ है, ये उ। तो अगर कु तो ये क हलंत यानी कि स्वर रही, तो स्वर बाहर निकाल रही हूँ, तो कौन सी आवाज़ आ रही है, ऊ की। ठीक है, समझ आया बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यही आप ख के साथ करें तो ऐसे ही होगा, ख, ख के नीचे हलंत, स्वर बाहर, खी, ख के नीचे हलंत क्योंकि इसमें से स्वर बाहर निकाला जा रहा है, तो ये आ जाएगा। समझ आई मेरी बात। ऐसे ही आप 12 खड़ी में जितने भी व्यंजन हैं, आप इन मात्राओं का स्वर रूप बाहर निकाल सकते हैं। इसको विच्छेद कहते हैं, वर्ण विच्छेद। तो व्यंजन का मैंने विच्छेद कर दिया है, उसमें से स्वर को बाहर निकाल दिया है। समझ आया बच्चों। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ कि बाद में ये हमारा सहायक होगा जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद सीखने के लिए पहले आपको व्यंजन का विच्छेद करना आना चाहिए। उससे स्वर मैं अलग इसीलिए निकालना आपको सिखा रही हूँ
ताकि आपकी बाद में वर्ण विच्छेद करने में आपको कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो कृपया कर इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।